होने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार। विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई पहले। नमस्कार दोस्तों, अब आपका सीसी न्यूज़ चैनल सैटेलाइट होकर आपकी फ्री डीटीएच पर उपलब्ध होगा, जिसके प्रधान संपादक बबलू श्रीवास्तव हैं। डी बबलू शास्त्री, अध्यक्ष परिवर्तन मंच उत्तर प्रदेश लखनऊ। समाज की राजनीति में भागीदारी। हम जब भी समाज की मीटिंग, सोशल मीडिया या आपस मिलते हैं, एक बात अवश्य निकल कर आती है कि हमारे समाज बंधुओं की राजनीति में भागीदारी अत्यंत कम है और इसमें अधिक भागीदारी की आवश्यकता है। हम ही क्या और भी सभी समाज राजनैतिक सत्ता की प्राप्ति के लिए हर प्रकार से अर्थात साम, दाम, दंड और भेद की नीति या अनीति जैसे भी हो सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं और कुछ जो प्राप्त कर चुके हैं उसे हाथ से नहीं निकलने देना चाहते हैं। अब प्रश्न यह है कि क्या केवल राजनीति के माध्यम से कोई भी समाज सुखी हो सकता है? क्या आज जिन जातियों का राजनीति में पर्याप्त प्रतिनिधित्व है उस समाज के सभी बंधु सुखी है? क्या आज बिना राजनीतिक भागीदारी के किसी भी समाज विकास संभव है? यदि हम इन प्रश्नों उत्तर के परिप्रेक्ष्य में गहराई से विचार करें तो उत्तर न में ही मिलेगा। लेकिन यदि राजनीति की बात न करें तो फिर हमें सामाजिक संगठन की उपयोगिता ही नजर नहीं आती है। राजनीति उस सुंदरी के स्वयंवर की तरह है जिसे प्राप्त करने के लिए लोग अपना सुख छोड़कर दौड़े चले आते हैं। अर्थात इस विषय पर बहुत ही गहन चिंतन मनन की जरूरत है। एक उदाहरण से हम भली भांति समझ सकते हैं, जैसे कि एक गरीब परिवार यह सोचकर कि हमारे परिवार से भी कोई सेना में जाना चाहिए, वे परिवार केवल यह सोचकर कि इसके सेना में जाने से हमारे घर की शान बढ़ेगी, मान बढ़ेगा, आर्थिक स्थिति भी अच्छी ही जाएगी। ऐसा सोचकर घर के सभी सदस्य अपना पेट काटकर उसे आर्मी में जाने के योग्य बनाते हैं। वहां जाने के बाद यदि वह युवक गलत संगत में पड़कर शराबी और अपराधी भी बन जाता है, देशद्रोह भी करता है, अपने घर परिवार से एकदम दूरी बना लेता है, ऐसे उस परिवार के ऊपर क्या बीतेगी? क्या वे अपने परिवार के अन्य युवक को अपना पेट काटकर नौकरी के लिए सोचेंगे? कदापि नहीं। यदि परिवार इतना मजबूत होता कि उस युवक को हमेशा यह लगता कि यदि हमारा परिवार छूट गया तो मेरा जीवन अधूरा है, ठीक उसी प्रकार से नेता को लगना चाहिए कि हमें संगठन की जरूरत है। संगठन किसी नेता के पीछे न चले, संगठन खुद नेता तैयार करे जो चुनाव जीतने की योग्यता रखता हो। समाज का संगठन बड़ा है, किसी भी नेता से संगठन के पदाधिकारी चुनाव न लड़े। नेता कभी भी भटक सकता है यदि पदाधिकारी ही नेता बनते हैं और फिर यदि बहक गए तो समाज की संगठन से आस्था भंग होगी और हम वर्षों पीछे चले जाएंगे। एक बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है, समाज भगवान का ही मूर्त रूप है। समाज का संगठन ही सर्वोपरि है। संगठन के द्वारा हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। संगठन का राजनीति के लिए उपयोग ठीक नहीं है, लेकिन आज के समय में जैसे सामान्य व्यक्ति को शादी जरूरी लगती है, यदि होती है तो पछताता है, नहीं होती है तो भी पछताता है। जैसे वंश विकास की शादी जरूरी, वैसे ही समाज के सर्वांगीण विकास के लिए राजनीति में भागीदारी भी जरूरी प्रतीत होती है, जिसके लिए मेरे विचार से कुछ निम्न कार्य किए जा सकते हैं। सर्वेक्षण करना कि हमारे समाज के वोट सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में है। ऐसे समाज जिन्हें सत्ता में भागीदारी नहीं मिली है उनसे संपर्क कर सहयोग लेना और जहां पर उनकी संख्या अच्छी है उन्हें सहयोग देना। चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों की संगठन द्वारा कम से कम 3 वर्ष पूर्व घोषणा करना और उन्हें जीतने लायक योग्य बनाना। 4 देश धन की व्यवस्था करना, चुनाव में पर्याप्त समय देने वाले कार्यकर्ताओं की टोली तैयार करना और भी कई सुझाव हो सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात यह कि हमें टिकट कौन देगा। बहुत से लोग लिखते हैं कि अमुक पार्टी ने हमारे समाज को एक भी टिकट नहीं दिया। क्या हमने योग्य उम्मीदवार जिसमें जीतने की योग्यता हो उन्हें बताया? केवल टिकट मांगने से काम नहीं चलेगा। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि सर्वेक्षण करें कि हम कहां ज्यादा संख्या में है। ऐसे कोई 5 लोकसभा क्षेत्रों में कम से कम 5 से 5 लाख लोगों की सभा करें, जिसमें उपरोक्त अन्य समाज का भी सहयोग लिया जा सकता है। हमारे तरफ यानी कि संगठन की ओर से यह तय हो कि जो व्यक्ति जिस पार्टी में दखल रखते हैं वे समाज की तरफ से उम्मीदवार हो। उस सभा में सभी राष्ट्रीय पार्टियों के नेताओं को बुलाया जाए। आप विश्वास करें, सभी पार्टियां टिकट देने के लिए बोलेगी। ऐसे ही प्रयोग हम अन्य चुनाव के लिए भी कर सकते हैं। हमारे राजनीतिक विचारधारा क्या हो और अन्य समाज के प्रति कैसा व्यवहार हो।